प्रदेश की राजधानी में जुटे बेरोजगार, कहा भत्ता नहीं रोजगार चाहिए। प्रदेश की राजधानी रायपुर में बीते दिन विभिन्न जिलों से आए बेरोजगारों ने जमकर प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से रोजगार की मांग की। इतना ही नहीं, इस दौरान उन्हें प्रदेश सरकार की अर्थी भी निकाली। प्रदेश भर से आए बेरोजगारों का कहना है कि उन्हें 2500 रुपये भत्ता नहीं चाहिए, उन्हें रोजगार की जरूरत है। जब सभी बेरोजगार सरकार की अर्थी निकाल रहे थे तब इंडोर स्टेडियम के सामने पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्का हुई। बता दें कि छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड और बीएड के बैनर तले बेरोजगार संघ ने रविवार को धरना प्रदर्शन किया। नौकरी के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे बेरोजगारों के खिलाफ पुलिस बल ने बल प्रयोग करते हुए धरना स्थल खाली करवाया। बीरनपुर गांव में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प, सीएम बघेल ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, पूरा गांव छावनी में तब्दील। दरअसल यहां पर बेमेतरा के बीरनपुर गांव में शनिवार को दो समुदाय के बीच हुई झड़प के बाद एक युवक की हत्या कर दी गई। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ ही जैमर भी लगाया गया। वहीं कलेक्टर समेत जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस मामले को लेकर प्रदेश के सीएम बघेल ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम बघेल ने कहा कि बेमेतरा के बीरनपुर शक्तिघाट की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। बीरनपुर में प्रशासन पूरी तरह से सजग है। वहीं यहां पर उन्होंने लोगों से शांति की अपील भी की है। देश में बाघों की संख्या बढ़कर हुई 3167। पीएम मोदी ने जारी किया आंकड़ा। 3167 प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने के मौके पर पीएम मोदी ने एक स्मारक सिक्का जारी किया है। इन नए आंकड़े के अनुसार देश में बाघों की आबादी 2018 में 2967 से बढ़कर 2022 में 3167 हो गई है। दो समुदाय के बीच मारपीट, 11 आरोपी गिरफ्तार, पूरा गांव छावनी में तब्दील, जयमार भी लगाया गया। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के बीरनपुर गांव में शनिवार को दो समुदाय के बीच हुई झड़प में एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। इसके साथ ही जयमार भी लगाए। घटना में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल पर चल रहा है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम निजामुद्दीन, रशीद खान, मुख्तार खान, अकबर खान, अब्दुल खान, नवाब खान, अयूब खान, सफीब मोहम्मद, बशीर खान, जलील खान और जनाब खान है। तनावपूर्ण हालत को देखते हुए बीरनपुर गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि कोई भी अप्रिय स्थिति न बने। वहीं जिले में धारा 144 लागू है। आसपास के जिले से भी यहां पर पुलिस बल को भी भेजा गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 81 नए मरीज मिले, एक की मौत। प्रदेश में 442 एक्टिव केस। रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग में सबसे ज्यादा संक्रमित। छत्तीसगढ़ में फिर एक बार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 81 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या 442 हो गई है। प्रदेश में यहाँ पर 21,153 सैंपलों की जाँच की गई, जिसमें 81 मरीज की पुष्टि हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 27 मरीज मिले हैं। बलरामपुर में 14, राजनांदगांव और दुर्ग से 8 मरीज मिले हैं। बिलासपुर में 6, बालोद और गोरेला पेंडा मरवाही में 5 मरीज। वहीं कांकेर और जांजगीर चांपा जिले में 5 संक्रमित पाए गए हैं। धमतरी से 4, महासमुंद से 3, सूरजपुर से 2, इसके अलावा बस्तर और कोंडागांव से 1 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ की बेटी का नया कीर्तिमान, तालाब में लगातार 8 घंटे की तैराकी। चंद्रकला का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली 15 वर्षीय चंद्रकला ने 9 अप्रैल की सुबह तालाब में लगातार 8 घंटे तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया। वह रविवार की सुबह 5 बजे तालाब में उतरी और लगातार तैरने के बाद दोपहर 1 बजे बाहर आई। इसके बाद उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया गया। चंद्रकला पूरे गाँव की रहने वाली है। चाचा उसके कोच हैं। वहीं यहाँ पर भास्कर ने पहली चंद्रकला का इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने बताया कि वे अपने गांव के ईश्वर नाम के लड़के का लगातार यहाँ पर 6 घंटे तक तैरने का रिकॉर्ड तोड़ेगी। इस रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए टीम यहाँ पर 8 अप्रैल की रात को ही गांव पहुंच गई थी। अगली सुबह टीम ने एक मोटर पर बोट में कैमरा लगाया। इसके बाद चंद्रकला ने लगातार 8 घंटे स्विमिंग कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम किया। वीएचपी आज करेगा छत्तीसगढ़ बंद, राष्ट्रपति शासन की मांग। अरुण साव ने कहा छत्तीसगढ़ को तालिबान नहीं बनने देंगे, चक्का जाम की तैयारी। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की हिंसक घटना की निंदा करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने इसे जिहादी मामला बताया। विरोध में आज यहां पर 10 अप्रैल को छत्तीसगढ़ का आह्वान किया गया। वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि साजिश के तहत बेमेतरा में स्कूली बच्चों के विवाद के बीच युवक की हत्या की गई। इस कांड के पीछे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय
के 50 परिवारों का हाथ है, उन सभी पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर सिर्फ 7-8 लोगों पर सिर्फ दिखावे के लिए पुलिस ने कार्रवाई की है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने बेमेतरा हिंसक घटना पर निंदा जताते हुए कहा कि बेमेतरा के युवक भुवनेश्वर साहू की निर्मम हत्या किया जाना कोई साधारण घटना नहीं है। 22 वर्षीय युवक की हत्या हृदय विदायक घटना है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस राज में दरिंदगी की हदें पार हो गई है। कुछ दिन पहले यहाँ पर गौमांस दिखाते हुए गाली गलौज और साथ ही धमकियां देते हुए एक वीडियो वायरल किया गया था। अब साथ ही यहाँ पर एक निर्दोष नौजवान की बर्बरतापूर्वक हत्या की गई है। कांग्रेस छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाना चाहती है, जनता कांग्रेस को जवाब देगी। भाजपा छत्तीसगढ़ को तालिबान बनने नहीं देगी। वहीं यहाँ पर आज रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, जगदलपुर जैसे बड़े बड़े यहाँ पर प्रदेश के लगभग हर बड़े शहर में अब यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद चक्का जाम और प्रदेश बंद करने की तैयारी पर है। आज यहाँ पर सुबह 5 बजे से यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के लोग सड़कों पर उतरेंगे, दुकान बंद, कार्रवाई की जाएगी, हाईवे पर चक्का जाम किया जाएगा। बेमौसम बारिश की मार, गेहूं में चमक गायब, दानों का आकार भी छोटा। बेमौसम बारिश की मार से प्रभावित गेहूं की नई फसल ने आमद देनी चालू कर दी है, लेकिन दानों में रहने वाली चमक की जगह हल्की सफेदी देखी जा रही है। सीधा असर कीमत पर पड़ने लगा है। इसमें तेजी लगभग 1 माह बाद आने की धारणा है। गेहूं की नई फसल पर नजर रखें तो यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक की बड़ी चिंता दूर होती नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर दानों का जो है मानक आकार छोटा तो आ ही रहा है, वहीं यहाँ पर चमक भी वैसी नहीं है, लेकिन हल्की सफेदी। इन यहाँ पर दानों की गुणवत्ता में कोई कमी नहीं आएगी। जो यहाँ पर पोषक तत्व होने चाहिए वह भी यहाँ पर बने हुए हैं। उत्पादक में भी वैसी गिरावट नहीं देखी जा रही है जिसका अंदेशा था। 31 पार्टियों ने नहीं दी पार्टी फंड की जानकारी, खतरे में है इन दलों की मान्यता, निर्वाचन कार्यालय ने भेजा नोटिस। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में 6 महीने शेष हैं, ऐसे में राजनीतिक पार्टियां आय व्यय का ब्यौरा छुपा रही है। प्रदेश की 31 पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी ने पार्टी फंड की जानकारी नहीं दी है। इन पार्टियों ने आय व्यय का ब्यौरा भी छुपाया है। पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के निर्वाचन विभाग के निर्धारित प्रारूप से अंशदान रिपोर्ट देने में विफल रहे हैं। सीमेंट प्लांट में 70 कामगारों से भरवाए गए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आवेदन श्रमिकों का आरोप दबाव बनाकर करवा रहे हैं हस्ताक्षर। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के अदानी अंबुजा सीमेंट प्लांट रवन में कामगारों को जबरन यहां पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देने का मामला सामने आया है। कामगारों का आरोप है कि अन्य यहां पर संतों में स्थानांतरित करने की धमकी देकर 70 लोगों से जबरन स्वैच्छिक यहां पर सेवानिवृत्ति आवेदन हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। प्रदेश सरकार के श्रम कानून की अवहेलना करते हुए 60 की जगह यहां पर 57 या 58 वर्ष में सेवानिवृत्ति दी जा रही है। महिलाओं को मिलेगा रोजगार, भिलाई में खुलेगी गवर्नमेंट की फैक्ट्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान अनेक सौगात दी। उन्होंने यहां पर 1000 महिलाओं के लिए रोजगार देने की बात कही है। रोजगार प्रदान करने गवर्नमेंट फैक्ट्री शुरू की जाएगी, इसके लिए 7 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। वहीं यहाँ पर सीएम ने भिलाई में युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए भी कई यहाँ पर घोषणाएं की है। BPO कॉल सेंटर प्रारंभ किया जाएगा, इसमें 500 युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए 5 करोड़ रुपये की राशि की स्वीकृति दी गई है। भिलाई के बच्चे खेलकूद में भी यहाँ पर आगे रहते हैं। वहीं यहाँ पर हुड़गो में क्रिकेट स्टेडियम निर्माण के लिए 1.5 करोड़ रुपये और सर्व समाज नागरिक भवन निर्माण के लिए 3 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्य सचिव अमन सिंह ने दिया NDTV के निर्देशक मंडल से इस्तीफा। अडानी समूह के कॉर्पोरेट ब्रांड संरक्षक और कॉर्पोरेट मामले के प्रमुख अमन सिंह ने NDTV के लिमिटेड निर्देशक मंडल से इस्तीफा दे दिया है। बता दी कि उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है। नई दिल्ली के टेलीविजन लिमिटेड NDTV ने बताया कि अमन कुमार सिंह ने अपने व्यवस्थाओं के चलते कंपनी के गैर कार्यकारी निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो गया है। थोड़ी थोड़ी पीने से नुकसान नहीं होता, मैं जब तक जिंदा हूं शराबबंदी नहीं, कवासी लखमा का बड़ा बयान। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर प्रदेश में राजनीति अपने चरम पर है। वहीं प्रदेश में शराबबंदी का मुद्दा काफी दिनों से चर्चे में है। कुछ दिन पहले सीएम बघेल ने पहले यहां पर कहा था कि शराबबंदी समस्या का समाधान नहीं है, लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इसी बीच आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया है। कवासी लखमा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अगर शराबबंदी हो भी गया तो बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। जब तक वे जिंदा है बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। कवासी लखमा ने शराब के कम पीने और दवा की तरह पीने के फायदे भी बताए। बस्तर में शराब की पैरवी करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि मजदूरों और साथ ही मेहनत कशों के लिए शराब जरूरी है। कवासी लखमा ने शराब को आदिवासियों की जरूरत बताते हुए कहा कि जब तक वे जीवित हैं बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी।
पहली से 8वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षाएं आज से होगी शुरू। 9वीं और 11वीं का जल्द घोषित होगा रिजल्ट। साथ ही दोस्तों स्कूलों में वार्षिक परीक्षाओं का दौर चल रहा है। 9वीं से 12वीं तक की वार्षिक परीक्षाएं हो चुकी है। इनकी यहां पर उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन चल रहा है। साथ ही सोमवार यानी आज से पहली से 8वीं कक्षाओं की वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो रही है। परीक्षाओं को लेकर यहां पर स्कूल में तैयारी पूरी कर ली गई है। पहली से 5वीं कक्षाओं तक की परीक्षाएं 13 अप्रैल को पूरी हो रही है। वहीं यहां पर 6वीं से 8वीं तक की परीक्षाएं 17 अप्रैल तक चलेगी। पहली और दूसरी कक्षाओं में हिंदी, अंग्रेजी और गणित की परीक्षाएं होगी। वहीं तीसरी 5वीं तक की हिंदी, अंग्रेजी, गणित के अलावा पर्यावरण विषय को भी परीक्षाओं में शामिल किया गया है। साथ ही पहली से 5वीं कक्षा की परीक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होकर 10 बजे तक चलेगी। वहीं 6वीं से 8वीं तक की परीक्षाएं सुबह 8 बजे से शुरू होकर 11 बजे तक चलेगी। परीक्षाएं पूरी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर मूल्यांकन पूरा कर लिया और साथ ही प्रगति रिपोर्ट बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। एक और चिट फंड कंपनी पर पुलिस का शिकंजा, सीएमडी और डायरेक्टर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार। दरअसल छत्तीसगढ़ में चिट फंड कंपनी के ऊपर कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक और कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर को अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास से पुलिस ने नकदी, सोने, चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। मिली जानकारी के अनुसार इन कंपनी से यहाँ पर जुड़े लोगों ने प्रदेश के कई जिलों के निवेशकों को झांसा देकर पैसा जमा करवाया था। इन कंपनी ने यहाँ पर 314 निवेशकों से 8 करोड़ अधिक का निवेश कराया था। पुलिस ने इस कंपनी के सीएमडी और डायरेक्टर को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया। साथ ही यहाँ पर 3 लाख नगद, 40 लाख रुपए के सोने जेवरात और साथ ही होंडा अकॉर्ड कार और घड़ी, बैंक और साथ ही पासबुक, एटीएम भी जब्त किया है। छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य राज्यों में भी यहाँ पर इस कंपनी के खिलाफ 35 से अधिक मामले दर्ज हैं। नक्सलियों ने रची बड़ी साजिश, आमदई खदान में किया आईईडी ब्लास्ट, एक जवान घायल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के छोटे डोंगर आमदई खदान में नक्सलियों ने प्रेशर आईईडी बम ब्लास्ट करने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर बम को निष्क्रिय करने के लिए जवानों सहित यहाँ पर बीडीएस की टीम रवाना थी। इसी दौरान यहाँ पर पेरमा पाल जंगल में आईईडी ब्लास्ट हो गया। इस ब्लास्ट की चपेट में आने से बीडीएस की टीम प्रधान आरक्षक घायल हो गया। इस घायल जवान को यहाँ पर छोटे डोंगर के प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस को छका रहे हैं आईपीएल के सट्टेबाज, बचने के लिए अपना रहे हैं नए पैतरे, वाईफाई से लैस लैपटॉप। साथ ही आईपीएल क्रिकेट मैच सीरीज 2023 शुरू होती ही रायपुर समेत पूरे छत्तीसगढ़ के बड़े खाईवाल सटोरी लगातार पुलिस को छका रहे हैं। पुलिस की गश्त से बचने के लिए बड़े यहाँ पर खाईवाल ऐसे जगहों पर अपना अड्डा जमा रहे हैं जहाँ पर मोबाइल सिग्नल काफ़ी कम काम करते हैं। खाईवाल और सटोरियों की वाईफाई सिस्टम से लैस लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ पर पुलिस उनका लोकेशन ट्रेस न कर पाए। साथ ही सटोरी रायपुर से यहां पर 20 से 30 किलोमीटर दूर फार्म हाउस, घर और साथ ही कॉलोनियों के साथ ही कार में घुस कर जो है यहां पर करोड़ों का दाव लगा रहे हैं। 3 सालों में 183 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाना बना बड़ी चुनौती। दरअसल यहाँ पर देश में सबसे जो है सघन जंगल वाले राज्य छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या बढ़ाना चुनौती बनता जा रहा है। यहाँ पर आलम है कि बीते यहाँ पर कुछ सालों में करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद बाघ बढ़ने के बजाय कम हो रहे हैं। राज्य में 3 टाइगर रिजर्व जिन्हें यहाँ पर सीता नदी, उदंती, इंद्रावती और साथ ही अचानकमार टाइगर रिजर्व के तौर पर जाना जाता है। इन तीनों ही यहाँ पर टाइगर रिजर्व का क्षेत्रफल 5,555 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। यहाँ पर वर्ष 2014 में यहाँ पर 46 बाघ हुआ करते थे, मगर साल 2018 की गणना में बाघों की संख्या घटकर सिर्फ 19 रह गई है। रावणभाटा मैदान में ट्रस्ट पर लगा मनमानी का आरोप, एसडीएम ने जारी किया नोटिस। राजधानी रायपुर के रावणभाटा मैदान का नियम विरुद्ध तरीके से व्यावसायिक उपयोग और यहां पर भू भाग पर कब्जा करके गलत तरीके से इस्तेमाल करने को लेकर रावणभाटा सुरक्षा समिति ने जिला प्रशासन से शिकायत की थी, जिसके बाद एसडीएम ने दूधाधारी मंदिर ट्रस्ट समिति को नोटिस जारी कर अपना जो है पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है। रायपुर के नेशनल हाईवे से लगे यहाँ पर भाटा गाँव में लगभग 10 एकड़ भू भाग को रावणभाटा मैदान कहा जाता है, जो यहाँ पर ऐतिहासिक धरोहर है। यहाँ पर हर वर्ष रावण के दहन के साथ ही खेलकूद के अलावा यहाँ पर मीना बाजार भी लगाया जा रहा था। छत्तीसगढ़ के इस जिले में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर, जिला मुख्यालय से जारी हुआ लिस्ट। प्रदेश के अलग अलग जिलों में इन दिनों यहाँ पर पुलिस और प्रशासनिक विभाग सर्जरी जारी है। इसी कड़ी में रायपुर जिले के पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय जिले के 109 पुलिसकर्मियों को तबादले का बड़ा लिस्ट जारी किया गया है। तबादला सूची में प्रभावित होने वालों में एसआई से लेकर हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल हैं।